हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेडीसी क्लासेस। आज भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज जैसे हमने नेक्स्ट पास्ट लेक्चर में हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ा था, आज भी हम उसी थ्योरी जो हमारी चल रही थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसी गाड़ी को आज भी हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग ने पास्ट लेक्चर में देखा था मॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसे दो टाइप के मॉलिक्यूल देखे थे, एक नॉन पोलर और पोलर के बारे में देखा था। जैसे हमने बोला कि जो नॉन पोलर है वो अनचार्ज है, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं रहता है, ना पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं रहता है। और जो पोलर है वो क्या है, चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। और उसी चार्ज मॉलिक्यूल को हम लोग हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब हम लोग ने बोला था वाटर लवेबल बोला था। तो हम लोग ने एग्जाम्पल भी देख लिए थे। फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा या नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने बोला था कि जो हाइड्रोफोबिक है इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक क्यों बोलते हैं, मतलब ये मोस्ट ऑफ वाटर हीटर इसको हम लोग क्यों बोलते हैं। ये टर्म बोलना गलत है कि ये वाटर हीटर है ही नहीं, बेचारे के पास कोई चार्ज ही नहीं है। अगर उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, वो बेचारा अनचार्ज है, तो ना वो रिपेल कर सकता है ना वो अट्रैक्ट कर सकता है। अगर वो रिपेल अट्रैक्ट करेगा नहीं तो वो बात किसे करेगा। तो बेचारा बोलता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना पॉजिटिव है ना पॉजिटिव पॉजिटिव है तो मैं थोड़ा रिपेल करके बात कर लूं, ना मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव तो मैं थोड़ा अट्रैक्ट भी कर लूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ शांत से ही बैठ जाता हूँ। इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या है, ये वाटर को इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता। इसलिए क्योंकि इसके पास चार्ज अनचार्ज है इसलिए बात ही नहीं कर पा रहे, तो ये वाटर से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे। इसलिए ये जो रहता है ये हमारा अंदर की तरफ रहता है। जो हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ये वाला पार्ट, जिसमें हमने बोला था हाइड्रोफिलिक जो मेरा हेड रहता है, और हाइड्रोफोबिक अनचार्ज मतलब हाइड्रोफोबिक जो मेरी क्या रहती है, टेल रहती है। ये जो टेल रहते हैं ये बेचारे वाटर से डर जाते हैं। ये बोलते हैं नहीं मेरे पास तो कुछ, वाटर से डरती नहीं, ये क्या बोलते हैं मेरे पास तो कोई चार्ज ही नहीं, ना मैं रिपेल कर पा रहा हूँ ना मैं अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं अंदर की तरफ जाता हूँ। ये आपको पता होगा लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है, सबसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो हम आगे पढ़ते जाएंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हमने इतना पास्ट लेक्चर में देखा था। फिर मैंने आपको बोला था कि मैं यही जो पोलर और नॉन पोलर है इसका एक एग्जांपल बताती हूँ इसको जस्टिफाई करने के लिए। सपोज ये मेरे ग्लास है, ठीक है, ये है मेरा ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये है मेरा ग्लास ऑफ वाटर। समझो इसमें बहुत सारा पानी की मॉलिक्यूल्स है, ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, ये है मेरा ग्लास ऑफ वाटर। और उसी ग्लास ऑफ वाटर में मैंने क्या डाल दिया, 1 स्पून ऑफ ऑयल। ये जो है ये मैंने क्या डाल दिया, ऑयल। ये एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, उसी ग्लास ऑफ वाटर में मैंने डाल दिया ऑयल, 1 स्पून ऑफ ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद मैंने क्या किया, ये मेरा 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें मैंने क्या क्या दिया, ऑयल मिक्स कर दिया है। ऑयल मिक्स करने के बाद हम लोग को पता है ये जो वाटर है, ये वाटर मेरा क्या है, पोलर है। ये जो वाटर है, वाटर मेरा क्या है, पोलर है। तो ये जो वाटर है ये हमारे पोलर भाई साहब है, और जो ऑयल है ये मेरा क्या है, नॉन पोलर है। और जो ऑयल है वो है क्या, मेरा नॉन पोलर। तो फिर आगे क्या होगा, इसको ही आगे मैं करवाती हूँ। फिर वापस ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, तो मैंने सोचा कि मैं ऑयल और वाटर को क्या करूँ, मिक्स करूँ। मैं जो ऑयल और वाटर उसको क्या करूँ, ऐसे हिलाऊं, मिक्स करूँ। तो जब ऑयल और वाटर को मैंने मिक्स किया, हाँ, ये है मेरा वाटर, ये समझो ये है मेरा वाटर। ये वाटर में मैंने किसको किया, ऑयल को मिक्स कर दिया। ये जो है मेरे, अरे बहुत मैसी बन गया डायग्राम, एक मिनट। ये मेरी ट्यूब बना देते वापस, ये मेरी है ट्यूब। इसमें मैं बना देती हूँ वाटर का मॉलिक्यूल। ब्लू से जो है ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है। ये वाटर मॉलिक्यूल पे अभी मैंने क्या किया, ऑयल को मिक्स कर दिया। तो जब भी हम लोग ने देखा होगा, जब हम ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं उसमें ऑयल को जब ऐसे हम लोग मिक्स करते हैं तो उसके जो पार्टिकल रहते हैं ना ऑयल को, वो हर एक जगह स्प्रेड हो जाते हैं। तो जो ऑयल के ड्रॉपलेट थे ये क्या हो गए, हर एक में डिस्पर्स हो गए। ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट थे ये मेरे वाटर में क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए। तो इसमें क्या था, मैंने स्टेरिंग करवा दी, तो ये मेरा पूरा ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स हो गया। फिर जब इसको ही मैंने अनडिस्टर्ब किया, मतलब चलो कि अभी मेरे को क्या करना है, इसको मिक्स नहीं करना है, अभी मुझे इसको क्या करना है, मिक्स नहीं करना है। तो जब मैंने इसको अनडिस्टर्ब दिखाना, तो मैंने वापस वो ग्लास को वाटर को ऑब्जर्व किया, तो मुझे दिखने में आया कि मेरा जो वाटर है वो नीचे आके मिल गया है। जो वाटर है वो मेरा पूरा नीचे सेटल हो गया है, और जो ऑयल है ना वो मुझे ऊपर मिल गया है। जो ऑयल है, ये जो येलो कलर से मैं आपको बता रही हूँ, ये जो ऑयल है ये मुझे क्या हुआ, ऊपर मिल गया। ये जो ऑयल है, फिर से आओगे इसको, ये जो ऑयल है ये मुझे क्या हो गया, ऊपर मिल गया। तो जो वाटर था पूरा नीचे बैठ गया,
और ऑयल मुझे क्या होगा, ऑयल मुझे वाटर के सरफेस पे दिखने लगा है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये तो चलो हम लोग को पता चला ये पोलर है नॉन पोलर है, लेकिन ये हुआ कैसे, ये अभी हम लोग समझते हैं ये हुआ कैसे। अभी ये ग्लास ऑफ वाटर में हमारे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ग्लास ऑफ वाटर में हमारे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये सब मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रही हूँ। ग्लास ऑफ वाटर में मेरे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। चलो, ये मेरा क्या है, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैं बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, रैंडम अरेंजमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैं बता रही हूँ। तो ग्लास में वाटर है, उसमें बहुत सारे वाटर के मैं मॉलिक्यूल मैंने अभी आपको खोल के बता दिए। तो क्या होता है जब मैं स्टेरिंग करती हूँ, डूरिंग स्टेरिंग, तो ये जब स्टेरिंग होती है ना, तो क्या होता है बहुत अच्छे से अभी देखना, अभी अच्छे से ध्यान दो। ये जो स्टेरिंग होती है ना, तो क्या कहते हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये OH, ये O और ये H, ये O और ये H, ये जो हम लोग को पता है कि जो O रहता है ये में डेल्टा नेगेटिव रहता है, और ये जो H रहता है हमारे भाई साहब क्या रहते हैं, डेल्टा पॉजिटिव रहते हैं, डेल्टा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। वैसे मेरा दूसरा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ये भी हमारा डेल्टा नेगेटिव है, और ये भी हमारा क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो डेल्टा नेगेटिव है, ये बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, इस पॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग बना देता हूँ। ये जो डेल्टा नेगेटिव है, ये क्या करता है, डेल्टा पॉजिटिव के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है। तो मतलब ये दोनों क्या करते हैं, एक तरह की बॉन्डिंग बना देते हैं, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे ही जो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन एटम इसके साथ बनाएगा, ऐसे क्या करते हैं ये लोग एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना देते हैं। तो क्या होता है, इनकी जब ऐसी पूरा स्ट्रक्चर फिर कैसे बन जाता है, इनकी जब एक्सी बॉन्डिंग बन जाती है, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये डेल्टा नेगेटिव था, हाइड्रोजन हमारे डेल्टा पॉजिटिव थे, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। ये जो डेल्टा पॉजिटिव है इसने इसके साथ बॉन्डिंग बना दी, फिर ये वाला जो ये इसने इसके साथ बॉन्डिंग बना दी, इस वाले ने इसके साथ बॉन्डिंग बना दी। जैसे ग्लास और वाटर में थे, सब जो वाटर मॉलिक्यूल थे सबने एक दूसरे के साथ, लेटर पॉजिटिव नेगेटिव वालों ने एक दूसरे के साथ क्या कर दी, बॉन्डिंग बना दी। तो ये जो बॉन्डिंग बनाते हैं, इसमें क्या होगी, ये लोग जब बॉन्डिंग बनाते हैं, तो ये जो बॉन्डिंग बनाते हैं ना, तो उसमें क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम। और ये जो अपने को ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर का केज बोलते हैं, वाटर केज। जब एक ऐसे सर्कल में आके वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एकदम केज टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो अंदर की तरफ क्या क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, अंदर की तरफ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। फिर जो अंदर की तरफ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना, तो ऑयल बेचारा कहीं जा ही नहीं सकता, उसके पास स्पेस बची नहीं है। फिर ये जो ऑयल मॉलिक्यूल है, ये जो ऑयल वाले जो ड्रॉपलेट्स है, वो हमारे क्या आते हैं, अंदर आके बैठ जाते हैं। ये जो ऑयल वाले मॉलिक्यूल है, ये सबसे थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन ये जो ऑयल वाले मॉलिक्यूल हमारे कहते हैं अंदर आके एक साथ बैठ जाते, क्योंकि वैक्यूम रहता है, वैक्यूम को प्रेशर क्रिएट करता है, वो क्या आ जाते हैं, वाटर के अंदर आ जाते हैं। आई मीन टू से सरफेस के ऊपर, मतलब ये वाटर है, ये वाटर इधर ने सबने एक दूसरे की बॉन्डिंग बनाई, तो ये ऑयल वाला इधर ऊपर आ जाएगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला इधर क्या आ जाएगा, हमारा ऑयल आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑयल आ जाएगा। तो क्या वो ये फिर क्या करता है, ये जो ऑयल है ना, जब वैक्यूम क्रिएट होने के बाद अंदर आता है ना, इससे क्या करवाता है, ये क्लोज एसोसिएटेड हो जाते हैं। इनका क्या होता है, क्लोज एसोसिएशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट हो जाता है। ऑयल ड्रॉपलेट फिर खुद के साथ क्या करते हैं, एकदम क्लोजली क्लोजली बॉन्ड बना देते हैं। आई मीन बॉन्ड नहीं, मतलब एकदम क्लोजली एक दूसरे के पास जो ऑयल के ड्रॉपलेट है, वो एकदम क्या होता है, जैसे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट है वो एक दूसरे के एकदम क्या आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं। तो क्लोज एसोसिएशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। और आप सबको पता होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो इधर बॉन्ड प्रेजेंट है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा इंटर, ये थोड़ा एक मिनट, हाँ हाँ, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, उस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे इंटर, अपने को एक मिनट, हाँ एग्जिस्ट हो जाएगा। इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्या है, ये मेरा है रेगुलर अरेंजमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट देखो, मेरा क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि कोई भी हम लोग जब भी कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो हमको फिर रट्टा नहीं मानना है कि ऑयल, हम लोग को इतना पता नहीं कि ड्रॉप ऑफ वाटर है, वाटर में हमारा ऑयल ऑयल एंड ऊपर के लेयर पे दिख रहा है, बट क्यों दिख रहा है, उसका रीजन क्या है, बिहाइंड उसका रीजन क्या है, किस लिए हो रहा है।
तो उसके थ्योरी पीछे ये वाली चलती है कि वो बेचारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ पॉइंट बनाते थे, बॉन्ड बन गया तो उनका वाटर केज फॉर्म हो गया। वाटर केज फॉर्म हो गया तो उन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम की वजह से क्या होता है, ऑयल ऑयल के जो भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट रहते हैं, ऑयल के जो भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट एक साथ क्या होते हैं, क्लोजली एसोसिएशन हो जाते हैं। तो वो फिर हम लोग को क्या दिखते हैं, ऊपर दिख जाते हैं। ठीक है, वो हम लोग को क्या दिखते हैं, फिर ऊपर दिख जाते हैं। फिर अभी हम लोग ने देखा था कि ये वाला हो गया। फिर हमने क्या देखा, ये वाला हम लोग ने एक्सपेरिमेंट समझा। ठीक है, ये वाला हम लोग ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट समझा कि कैसे चल रहा है। ये अभी हम लोग को क्लियर हो गया, ये पोलर नॉन पोलर के बारे में। इसलिए वाटर क्या है, ये हमारा पोलर है, ऑयल क्या है, नॉन पोलर है। फिर नॉन पोलर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, फिर वाटर मॉलिक्यूल तो भाई चार्ज वाले थे, एक दूसरे से बात करके निकल गए। लेकिन ये जो बेचारा ये है ऑयल, ये तो अनचार्ज है, इसके पास कोई बॉन्डिंग बनाने के लिए है नहीं कि वो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड करे जैसे वाटर ने किया। इसलिए नॉन पोलर अनपोलर इसलिए हम लोग टर्म देते हैं। ये टर्म समझना बहुत जरूरी होता है, क्यों किसी भी चीज को रट्टा मार के हमको नहीं चलेगा। हम लोग को पता होना चाहिए उसका रीजन क्या है, ये हम लोग क्यों ऐसे ही बोल रहे हैं कि हाइड्रोफोबिक है तो वाटर हीटर है, बट क्यों है, उसका रीजन ये है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोग ने समझा था कि फॉस्फोलिपिड, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे हमने बोला था बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है, बायोमोलिक्यूल जिन्होंने लाइफ को एक्जिस्टेंस दिया है, जिससे लाइफ जनरेट हुई है। तो हम लोग ने 4 टाइप पढ़े थे, लिपिड पढ़ा था, फैट पढ़ा था, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, मतलब न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, फिर लिपिड पढ़ा था और प्रोटीन पढ़ा था। ठीक है, तो भी हम लोग ने बोला था कि ये जो मेरा लिपिड और प्रोटीन है सबसे अबंडेंट है। फिर हम लोग ने बोला था कि ये जो फॉस्फो, फिर हम लोग ने आगे बढ़े थे फॉस्फोलिपिड के बारे में। ठीक है, ये जो फॉस्फोलिपिड है मोस्ट अबंडेंट लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हमने बोला कि चलो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें भी जो फॉस्फोलिपिड है वो अबंडेंट है। तो हम लोग ने पास लेक्चर में फॉस्फोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ा, जो बहुत अबंडेंट था। ये 4 कंपोनेंट से बना हुआ था। वो 4 कंपोनेंट का हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा। तो आज के लेक्चर में हम लोग अभी पढ़ेंगे स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स। क्या पढ़ेंगे, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये भी लिपिड है। लिपिड में भी ये जो फॉस्फोलिपिड है उसका जो दूसरा एग्जाम्पल है स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड है ना, अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि ये जो हमारा है, ये फॉस्फोग्लिसराइड, इसका बैकबोन है ग्लिसरॉल। इसका हम लोग ने बोला था बैकबोन है ग्लिसरॉल, फिर इसमें हमारे ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। वैसे ये जो हमारा है स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, ये भी बना हुआ है हमारे 4 कंपोनेंट पे। ये भी 4 कंपोनेंट से बना हुआ है, लेकिन इसका जो बैकबोन है, इसका जो बैकबोन है वो मेरा बना है स्पिंगोसिन से। किससे बना है, स्पिंगोसिन से। इसका जो बैकबोन है वो ग्लिसरॉल से बना था, इसका बैकबोन हम लोग को स्पिंगोसिन से बना है। जब भी आप पढ़ोगे ना स्पिंगोफॉस्फोलिपिड या फिर ये फॉस्फोग्लिसराइड, तो आपको क्या करना है, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड और फॉस्फोग्लिसराइड में ऐसे कंपेयर करते चलना है। तो आपको क्लियर हो जाएगा, जब एग्जाम में बैठोगे तो कंफ्यूजन होने का चांसेस ही नहीं आएगा कि बैकबोन था, हाँ ठीक है, ग्लिसरॉल बैकबोन मेरा किस में था, फॉस्फोग्लिसराइड में, और स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स का बैकबोन क्या मेरा, स्पिंगोसिन है। ठीक है, तो जो स्पिंगोसिन है ना, ये क्या रहता है, ये मेरा एक इस पिंगोसिन के साथ मेरा क्या है, एक अमीनो अल्कोहल भी रहता है, अमीनो अल्कोहल। ये जो पिंगोसिन है ना, ये मेरे 18 कार्बन से बना हुआ रहता है। जैसे हम लोग ने पढ़ा था ग्लिसरॉल मेरे से 3 कार्बन से बना था और वो सैचुरेटेड था। सैचुरेटेड मतलब क्या रहेगा, जिसके पास से सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो पिंगोसिन है ना, ये मेरा 18 कार्बन है, और 18 कार्बन है तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ये मेरा कैसे अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब क्या रहेगा, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अनसैचुरेटेड है। फिर सेकंड जो कंपोनेंट हमारा प्रेजेंट रहता है, बैकबोन तो पिंगोसिन का है, जो सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है वो है फैटी एसिड। वो है फैटी एसिड। जैसे हमने पढ़ा था ग्लिसरॉल में 2 फैटी एसिड थे, जैसे हम लोग ने देखा था, ये मेरा क्या है, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये मेरा ग्लिसरॉल, इधर एक फैटी एसिड हम लोग ने देखा था, इधर एक फैटी एसिड का। जैसे 2 थे, लेकिन इसमें जो फैटी एसिड प्रेजेंट है वो सिर्फ कितनी मात्रा, एक है, ओनली 1। ठीक है, तो अगर हम लोग तीसरा देखे जाए तो इसमें भी हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, फॉस्फेट। फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फॉस्फेट प्रेजेंट। और चौथा हमारा अल्कोहल जो अटैच रहेगा हमारा फॉस्फेट में। अल्कोहल जो हमारा किसमें अटैच रहेगा, फॉस्फेट में। अल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट, अल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट। तो ये क्या हमारे स्पिंगोफॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। तो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड कौन से 4 कंपोनेंट से बने हुए वो ही है। तो पहला हमारा क्या है, स्पिंगोसिन, फैटी एसिड, फॉस्फेट और अल्कोहल। उसमें फिर ये फॉस्फेट और अल्कोहल अटैच टू, ये सेम था, लेकिन इसमें जो उसमें 4 अल्कोहल के टाइप थे, सेरीन, क्लोरीन, आइनोसिडल, जो हमने देखा था वो। बट इसमें जो अल्कोहल अटैच रहता है ना, फिर इसमें एक टाइप रहता है, वो है कोलिन। ठीक है, कौन सा टाइप रहता है, कोलिन का टाइप रहता है। इसको भी लिख देते हैं क्लोरीन। ठीक है,
तो फैटी एसिड चेन थी, लेकिन उसमें दो थे, इसमें एक है। उन दोनों में फॉस्फेट, दोनों वाले स्ट्रक्चर में हमारा फॉस्फेट प्रेजेंट है। अल्कोहल में उसमें 4 टाइम थे, इसमें एक टाइप है। और स्पिंडोसिन ये हमारा क्या है, बैकबोन है, लेकिन ये हमारा माश है 18 कार्बन का, वो 3 कार्बन का था और सेचुरेटेड था। जैसे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो आपको लिखते लिखते या ये लेक्चर समझते देखते देखते आपको क्लियर होने लगेगा। क्योंकि बहुत बार जब हम पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी लेक्चर देखो, किधर का भी देखो, बहुत हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको कंफ्यूजन होना नहीं, जितना इजी हो सके मैं उतना इजी में आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसराइड का कंपैरिजन हो गया, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड लिपिड का भी हम लोग ने कंपैरिजन देख लिया साथ में। तो अभी अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो समझो ये 18 कार्बन बड़ा मॉलिक्यूल रहता है, तो ये स्पिंगोफॉस्फोलिपिड के एक्सिस बैकबोन दिखते हैं। ठीक है, यस, ये मेरा स्पिंडोसिन है, जिसका मैंने बोला बैकबोन बना हुआ है। ये स्पिंडोसिन के साथ ये मेरा अल्कोहल वाला रहता है OH, इधर मेरा NH2 प्रेजेंट रहता है, वापिस इधर मेरा क्या रहता है, OH रहता है, अमीनो अल्कोहल, अमाइनो अल्कोहल। ठीक है, इधर मेरा NH2 रहता है, इधर मेरा OH रहता है, ये भी मेरा OH है। और ये स्पिंडोसिन का ये मेरा क्या है, बैकबोन है, बैकबोन है। ठीक है, फिर स्पिंडोसिन पे मैं वापस क्या ऐड करवाऊंगी, दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारा, माशे कौन है, फैटी एसिड, फैटी एसिड को ऐड करूंगी। तो अभी मेरा कौन ऐड होगा, फैटी एसिड, कौन ऐड होगा, फैटी एसिड। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फैटी एसिड, ये मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और ये मेरे कार्बन की चेन होगी। R1 के आगे भी बढ़ेगा, आगे अगर कोई मॉलिक्यूल ऐड हो गया तो एक काम करें, ये जो NH2 इसको मैं ऐसे खोल के लिख दूं, NOH, समझ गया, ऐसे मैं खोल के लिख रही हूँ इस NH2 को, NH2 को मैं खोल के लिख रही हूँ, ये N, ये H और ये H। ठीक है, ये है मेरा फैटी एसिड, ये है मेरा फैटी एसिड। इसमें भी सबसे पहले, उसमें भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था, इसमें भी सबसे पहले मेरा क्या रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो इधर से इधर तक मेरा क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो वाटर मॉलिक्यूल मेरा क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो वापिस मेरा क्या है, ये मेरा बैकबोन वाला स्ट्रक्चर मिल गया, बैकबोन वाला स्ट्रक्चर मिल गया, फिंगोसिन वाला, सेम कलर रहेगा, उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वापिस मुझे क्या हुआ, ये बैकबोन वाला स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, ये मेरा क्या मिल गया, फिंगोसिन को मिल गया, फिंगोसिन मिल गया। और अभी क्या होगा, ये मेरा OH तो है ही, इधर मेरा बॉन्डिंग टूटा है ना, ये वाला है ना, तो इसमें मेरा स्ट्रक्चर चेंज आएगा, वो भी मैं बताती हूँ कैसे है। तो ये जो मेरा N था, N आ गया, ये हाइड्रोजन ऊपर वाला, ये सेम हाइड्रोजन, ये NH, ये NH। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जिधर से बॉन्ड टूटा उधर जाके मेरा, इधर से ये बॉन्ड टूटा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला चला गया, ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट हो गया, ये चला गया, ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट हो गया। फिर आगे मेरा C डबल बॉन्ड O और R1। ठीक है, C डबल बॉन्ड O R1 आ गया। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये जो नाइट्रोजन दैट इज N और C के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमाइड बॉन्ड बोलेंगे। तो इसमें हम लोग को कौन सा बॉन्ड देखने मिलता है, अमाइड बॉन्ड। इसमें हम लोग को कौन सा बॉन्ड देखने मिलता है, अमाइड बॉन्ड। उसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड देखने मिल रहा था, इसमें हम लोग को अमाइड बॉन्ड देखने मिल रहा है। ठीक है, N और C के बीच में फैटी एसिड हो गया। ये हो गया मेरा स्पिंगोसिन का स्ट्रक्चर, स्पिंगोसिन का स्ट्रक्चर हो गया। ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर, ये वाला मेरा फैटी एसिड हो गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और हम लोग को क्या मिल गया, अमाइड बॉन्ड मिल गया। तो बॉन्ड याद रखना है, इसमें कौन सा बॉन्ड मिल रहा है, अमाइड बॉन्ड। फिर भी हम लोग नहीं सीखते। अभी हम लोग ने क्या बोला कि इसमें हम लोग फॉस्फेट भी ऐड करके देखते हैं, जैसे हम लोग ने उसपे भी स्टेप बाय स्टेप हर एक स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो इसमें भी फॉस्फेट भी हम लोग देखिए। तो ये मेरा वापिस क्या, स्पिंगोसिन है, ये मेरा स्पिंगोसिन है, स्पिंगोसिन, इसमें मेरा OH आ गया। इधर मेरा वापिस अभी हम लोग ये कहते हैं, वो सेकंड वाले में बॉन्ड तोड़ दिया था ना, बॉटम वाले को निकाल गया, तो ये वाला मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये वाला मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर बना रही हूँ। NH है, फिर मेरा वो बॉन्ड तोड़ के C डबल बॉन्ड O R1, ये वापिस मेरा OH आ गया। ठीक है, OH आ गया। अभी इसमें मैं क्या ज्वाइन करवा रही हूँ, फॉस्फेट को ज्वाइन करवा रही हूँ, किसको ज्वाइन करवा रही हूँ, फॉस्फेट नेगेटिव, प्लस इसमें मैं अभी अल्कोहल को भी ज्वाइन करवा रही हूँ। मतलब पहले फॉस्फेट को ऐड करवा देंगे, फिर अल्कोहल का, लेकिन इसमें मैं क्या कर रही हूँ, साथ में बताने की कोशिश, नहीं छोड़ो अलग ही बताती हूँ, नहीं साथ में बता देती, फटाफट हो जाएगा, नहीं फटाफट नहीं करना है, चलो साथ में आप समझ रहे, मतलब पहले फॉस्फेट ऐड होगा, फिर मेरा अल्कोहल ऐड होगा, लेकिन दोनों इधर ही ऐड हो गए, ये वाले OH में क्या हो गया, ऐड हो गए, तो मैं दोनों को क्या कर रही हूँ, साथ में बता रही हूँ, फॉस्फेट और अल्कोहल। तो फिर मुझे स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, वापिस स्पिंगोसिन का बैकबोन आ गया, 18 कार्बन वाला, 18 कार्बन वाला वापिस स्पिंगोसिन का बैकबोन आ गया।
18 कार्बन वाला वापस मेरा स्पिंगोसिन का बैकबोन आ गया, स्पिंगोसिन का 18 कार्बन वाला बैकबोन आ गया। ये एन था, सीधा मैं अभी फैटी एसिड लिख रही हूँ, स्ट्रक्चर वापिस नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये वाला जो है ये वाला मेरा क्या है, फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड हो गया। और अभी इधर क्या होता है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इधर मेरा O आएगा, O के साथ मेरा फॉस्फेट अटैच रहेगा और मेरा क्या रहेगा, अल्कोहल अटैच रहेगा, फॉस्फेट अटैच रहेगा और क्या रहेगा, अल्कोहल अटैच रहेगा। और ये जो हम लोग को स्ट्रक्चर मिला है, ये जो स्ट्रक्चर मिला है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पिंगो, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पिंगो फॉस्फोलिपिड। जैसे हम लोग ने फॉस्फोग्लिसराइड का एंड में स्ट्रक्चर बताया था, वैसे ये स्ट्रक्चर मेरा किसका है, स्पिंगो फॉस्फोलिपिड का। तो स्पिंगो फॉस्फोलिपिड हमारा क्या हो गया, बन गया स्पिंगो फॉस्फोलिपिड। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा किसका है, स्पिंगो फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। और ये जो स्पिंगो फॉस्फोलिपिड है ना, ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म होता है, ये जो स्पिंगो फॉस्फोलिपिड है, ये मेरा मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट है किसमें, ये जो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड है मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है स्पिंगोमाइलिन के फॉर्म में, मतलब स्पिंगोमाइलिन इसका जो फॉर्म है वो सबसे ज्यादा मिलता है। और ये जो स्पिंगोमाइलिन है, स्पिंगोमाइलिन, हाँ स्पिंगोमाइलिन है, ये मेरा किधर प्रेजेंट रहता है, जो नर्व सेल रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो नर्व सेल रहते हैं, नर्व सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नर्व सेल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, नर्व सेल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पी है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड है उसमें से भी कौन सा मोस्ट रहता है, वो है स्पिंगोमाइलिन, स्पिंगोमाइलिन का रहता है नर्व सेल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अभी हम लोग को स्पिंगोमाइलिन के बारे में भी पढ़ना जरूरी, पढ़ना मतलब मैं एक बार आपको स्पिंगोमाइलिन के भी बारे में बता देती हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, आने के लिए क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है कि मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। तो स्पिंगोमाइलिन के बारे में अभी हम लोग क्या देखेंगे, स्पिंगोमाइलिन के बारे में, स्पिंगोमाइलिन, ठीक है, स्पिंगोमाइलिन ये क्या रहेगा, ये स्पिंगोमाइलिन है, ये हमारा क्या मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट, मोस्ट अबंडेंटली present, most abundantly present in a plasma membrane of nerve cell. nerve cell के plasma membrane में most abundantly present है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें मेरा क्या रहता है, मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, फिलहाल आप देख लो, ये है मेरा स्पिंग, ये हाइड्रोकार्बन, ये है मेरा स्पिंगोसिन, ये है मेरा स्पिंगोसिन, थोड़ा मैसी दिख रहा है, मैं क्लियरली बताती हूँ, ये है मेरा स्पिंगोसिन, ठीक है। जैसे हम लोग बोल रहे थे स्पिंगोसिन का बैकबोन होता है, वही बैकबोन मेरा इधर पे प्रेजेंट है, ठीक है, स्पिंगोसिन का यही बैकबोन मेरा इधर प्रेजेंट है। फिर जो हम लोग ने हाइड्रोकार्बन ज्वाइन किया तो इधर आ गया मेरा हाइड्रोकार्बन की चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन। मैं अभी इसमें क्या कर रही हूँ, स्पिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको कुछ बॉन्ड के बारे में बता रही हूँ अभी इधर। ये है मेरा फैटी एसिड जो ज्वाइन हुआ था वो, फिर मेरा फॉस्फेट अटैच हुआ था, कि हम लोग को पता है कि क्या स्पिंगो फॉस्फोलिपिड हमारे 4 कंपोनेंट से बने हुए हैं। तो स्पिंगोसिन बैकबोन हो गया, बैकबोन के बाद हम लोग ने फैटी एसिड बोला था एक टेल, तो एक टेल ऑफ फैटी एसिड, वन टेल ऑफ फैटी एसिड। फिर हम लोग ने बोला था फॉस्फेट, फॉस्फेट भी आगे, फिर हमारा क्या बचा, अल्कोहल, फिर हमारा क्या बचा, अल्कोहल। वही फॉस्फेट से अच्छा मेरा कौन सा अल्कोहल फाउंड होता है, वो है कोलिन, कोलिन मतलब ये हमारा क्या है, एक अल्कोहल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। तो जो मेरा स्पिंगोसिन और फैटी एसिड के बीच में जो बॉन्ड रहता है, स्पिंगोसिन और फैटी एसिड के बीच में बॉन्ड रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड बॉन्ड बोलते हैं, जो हमने आगे भी देखा। स्पिंगोसिन और फैटी एसिड के बीच में जो बॉन्ड रहता है, अमाइड बॉन्ड हो गया। एंड देन ये जो मेरा फॉस्फेट, ये जो मेरा फॉस्फेट, फॉस्फेट और स्पिंगोसिन के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर वाले, ठीक है। और फॉस्फेट और कोलिन, फॉस्फेट और कोलिन, फॉस्फेट और कोलिन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, फॉस्फेट और कोलिन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, कोलिन मेरा अल्कोहल, फॉस्फेट, इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है वो मेरा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आपको ये बॉन्ड याद रखने हैं, मतलब देखो स्ट्रक्चर याद करने जरूरी नहीं, बट ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो इसलिए मैं बता रही हूँ। आपको ये जो स्ट्रक्चर इसके बिहाइंड का नॉलेज पता होना चाहिए कि कैसे चल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बाई चांस आगे तो आपको एग्जाम में पैनिक नहीं करना है कि कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो फैटी एसिड और फिंगोफिन के बीच में वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, फैटी एसिड फिंगोफिन अमाइड बॉन्ड, फॉस्फेट और फिंगोफिन के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एंड फॉस्फेट और क्लोरीन के बीच में मेरा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिलता है। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर देखते हैं।
ये जो स्पिगोमाइलिन का स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कैसे दिखता है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, मैं आपको बताती हूँ ड्रॉ करके। हाँ, एक में CH3 रहता है, एक में CH2 रहता है, 12 रहता है, कार्बन H रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, CH रहता है, C रहता है, OH रहता है, वापिस OH रहता है, कार्बन रहता है, हाइड्रोजन आ गया, वापिस इधर मेरा एक N आ गया, हाइड्रोजन आ गया। ये सी डबल और मैं स्पिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। मैं किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ? स्पिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, स्पिंगोमाइलिन का। सी डबल वन हो गया, सी डबल वन के बाद इधर मेरा एक मिनट CH3 आ गया, ये मेरा CH2 आ गया, 16 कार्बन, 16 कार्बन, 16 कार्बन हो गए, सी डबल वन, फिर हमारा क्या रहता है, ये कार्बन रह गया COH। ये आपको स्ट्रक्चर से समझने के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, अगर एग्जाम में आगे तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर लर्न करने। ये हमारा तो है नहीं जरूरी, बट किया तो वेल एंड गुड, बट एग्जाम में अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए। CH2, CH2 N प्लस CH3 N3, ये मेरा किसका स्ट्रक्चर है? स्पिंगोमाइलिन का। ये मेरा स्ट्रक्चर किसका है? स्पिंगोमाइलिन का। किसका स्ट्रक्चर है? स्पिंगोमाइलिन का, स्पिंगोमाइलिन का। ठीक है, स्पिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्पिंगोमाइलिन है, ये जो स्पिंगोमाइलिन है, इसमें आप देख रहे हो ये जो वाला है, इधर से लेके तो गड़बड़ नहीं, गड़बड़ इधर से लेके ये जो CH2 है, ये NH को निकाल लो, इतना। ये मेरा क्या है? स्पिंगोसिन का बैकबोन है। जो हम लोग बैकबोन कब से ड्रॉ किए जा रहे थे, वो ये वाला स्ट्रक्चर का बैकबोन है, स्पिंगोसिन। ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला बैकबोन, ये वाला बैकबोन है, ये वाला बैकबोन का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है मेरा स्पिंगोसिन का बैकबोन। ठीक है, स्पिंगोसिन का बैकबोन। फिर फैटी एसिड का है, हम लोग को फैटी एसिड भी देखना है। फैटी एसिड भी कौन से स्ट्रक्चर में दिख रहा है? तो ये जो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो एन से ये सी डबल बॉन्ड हो से CH3 CH2 वाला 16 कार्बन, ये मेरा है फैटी एसिड ज्वाइंट हुआ। कौन है? ये मेरा फैटी एसिड ज्वाइंट है। ये क्या फैटी एसिड? और अनसेचुरेटेड क्यों बोला कि आपको इधर दिख रहा होगा डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाला हाईलाइट करके मतलब ये वाला डबल बॉन्ड, ये मेरा हो गया अनसेचुरेटेड। ये मेरा फिंगोसिन का बैकबोन। फिंगोसिन का बैकबोन को क्या अटैच था? फैटी एसिड। ठीक है, ये फैटी एसिड अटैच बता दिया। फिर कौन अटैच था? फैटी एसिड के बाद हमारे कौन अटैच था? फॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट क्या दिख रहा है? पहले आप भी देखो, कोशिश करो। तो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया मेरा? फॉस्फेट। ये क्या हो गया मेरा? फॉस्फेट। फॉस्फेट हो गया। और ये जो है, ये हमारा क्या बचा? फॉस्फेट किसको अटैच था? अल्कोहल का। कौन सा अल्कोहल? क्लोरीन। क्लोरीन, हाँ, क्लोरीन को अटैच था। तो ये हमारा क्या है? मेन स्ट्रक्चर है। किसका मेन स्ट्रक्चर है? स्पिंगोफॉस्फोलिपिड का। स्पिंगोफॉस्फोलिपिड इन द सेंस, उसमें भी स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, उसमें भी जो सबसे ज्यादा फॉर्म होता है वो है स्पिंगोमाइलिन। तो ये स्पिंगोमाइलिन ओवरऑल था, ये स्पिंगोमाइलिन के बारे में लोग था। और जो हमने स्पिंगोफॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ रहता है। ठीक है, मैंने आपको पूरा रियल स्ट्रक्चर बता दिया, कार्बन के साथ ज्वाइन करके 18 कार्बन वाला स्ट्रक्चर, उसका बैकबोन, बैकबोन के साथ ये वाला स्ट्रक्चर, बैक ये स्पिंगो बैकबोन, फैटी एसिड, फॉस्फेट और क्लोरीन। तो ये इस तरह के फॉर्म में दिखता है। और इसमें बॉन्ड कैसे है, वो तो मैंने आपको बॉन्ड लिखवाई दिए, अमाइड बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर का बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछा गया था पास में, मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताती हूँ। एक PYQ बताती हूँ मैं आपको। अपॉन हाइड्रोलिसिस, अपॉन हाइड्रोलिसिस of sphingomyelin, upon hydrolysis of sphingomyelin and phosphatidylcholine, upon hydrolysis of sphingomyelin and phosphatidylcholine, upon hydrolysis of sphingomyelin and phosphatidylcholine, which group, which group, which group you obtain, which group you obtain in solution of both? कौन सा ग्रुप तुम लोग ऑप्टेन करोगे जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे स्पिंगोमाइलिन को फॉस्फेटिडाइल क्लोरीन का? तो पहला ऑप्शन आता है ग्लिसरॉल, दूसरा ऑप्शन है मेरा डेल, तीसरा है मेरा स्पिंगोसिन, चौथा है मेरा फॉस्फोक्लोरीन। फॉस्फोक्लोरीन मतलब क्या? फॉस्फेट में मेरा अटैच रहेगा क्लोरीन, उसको ही मतलब क्या बोलते हैं? फॉस्फोक्लोरीन बोलते हैं। तो जब हाइड्रोलिसिस करोगे स्पिंगोमाइलिन और फॉस्फेटिडाइल क्लोरीन का, जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं ना,
स्पिंगोमाइलिन फॉस्फेटिडाइल, तो कौन सा ग्रुप रहेगा जो सॉल्यूशन में मिलेगा, ग्लिसरॉल मिलेगा क्या डेक। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन को अगर पता नहीं हो तो ऑप्शन को क्या करना है, एलिमिनेट करना शुरू करना है। तो मैं बात करूँ ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल कैसे मिलेगा, ग्लिसरॉल इसका बैकबोन से बना हुआ है तो स्पिंगोमाइलिन का, तो पहले से डायरेक्ट ग्लिसरॉल मेरा ऑप्शन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। फिर डेक क्या था, डेक मेरा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, लेकिन ये डेक हम लोग ने किस में पढ़ा था, फॉस्फोलिपिड में पढ़ा था, तो इसी वजह से डेक भी क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। स्पिंगोसिन क्या है, स्पिंगोसिन ये क्या देता है, स्पिंगोमाइलिन का जो बैकबोन है वो है मेरा स्पिंगोसिन, स्पिंगोमाइलिन का जो बैकबोन है वो मेरा स्पिंगोसिन है, तो बैकबोन पे हमारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। और बात करूँ मैं फॉस्फोकोलिन, तो स्पिंगोमाइलिन हो या फॉस्फेटिडाइल क्लोरीन हो, उसमें ये फॉस्फोकोलिन तो मिलता है, दोनों में ये स्ट्रक्चर क्या होता है, मिलता है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, फॉस्फोक्लोरीन होगा। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, फॉस्फोक्लोरीन हो गया। अगर राइट ऑप्शन की तरफ भी अगर तुम लोग को नहीं पता चल रहा है कौन सा राइट ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन को क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करनी है, एलिमिनेशन मेथड में एक ऑप्शन को निकल जाओ। जैसे हम लोग ने पहले ग्लिसरॉल को निकाल दिया कि पहले सोच हाँ ग्लिसरॉल, स्पिंगोमाइलिन में तो बैकबोन ग्लिसरॉल है नहीं, स्पिंगोसिन है तो ग्लिसरॉल चला गया। डेक डेक स्टेबिलिटी देने का काम कर रहा है प्लाज्मा फॉस्फेटिडाइल में, इसमें भी अगर स्टेबिलिटी दे रहा है अपन, डेक भी नहीं है तो डेक भी हमारा क्या हो गया, निकल गया। डेक भी फिर आता है स्पिंगोसिन, स्पिंगोसिन तो क्या है मेरा बैकबोन है, तो बैकबोन मेरा, बैकबोन अगर बैकबोन है तो मेरे को कैसे देखो, बैकबोन का भी कुछ काम नहीं है। तो ये जो फॉस्फेटिडाइल क्लोरीन है ये मेरा स्पिंगोमाइलिन में भी प्रेजेंट है, जैसे आप देख रहे हो ये जो फॉस्फोक्लोरीन है मेरा स्पिंगोमाइलिन में भी प्रेजेंट है। और बात करूं मैं फॉस्फेटिडाइल कौन, तो उसमें तो होगा ही डेफिनेट, उसका नाम है फॉस्फेटिडाइल क्लोरीन, तो क्लोरीन तो मिलेगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो दोनों में मिलेगा, वो है मेरा फॉस्फोक्लोरीन, स्पिंगोमाइलिन फॉस्फोक्लोरीन, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं ग्लाइकोलिपिड, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था हाँ, हम लोग ने लिपिड पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा था, फिर हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट देखा था, फिर था मैं अभी ग्लाइकोलिपिड, हम लोग ने ग्लाइको प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। 5 शिक्षा में हम लोग ने ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन के बारे में। तो अभी मैं बता रही हूँ ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, ये किससे पढ़ रहे हैं आगे आके आपको सब क्लियर हो जाएगा। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है कि ये जो मेरा लिपिड रहता है वो मेरे साथ किसके साथ रहता है, अभी भी हम लोग किस पे है, लिपिड पे चल रहे हैं, अभी हम लोग प्रोटीन पे भी नहीं आए, ना हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे आए, ना हम लोग न्यूक्लिक एसिड पे आए, किस पे चल रहे हैं, लिपिड पे चल रहे हैं। तो लिपिड पे हम लोग ने फॉस्फोग्लिसराइड कंप्लीट कर दिया, आज हम लोग ने स्पिंगोफॉस्फोलिपिड भी देखा, और भी उसके आगे का पार्ट हम लोग देख रहे हैं। ये जो लिपिड है जब शुगर को अटैच होता है, तो ये जो लिपिड और शुगर के बीच में जो होता है उसको हम लोग, ये जो लिपिड जब शुगर को अटैच होता है तो हम लोग बोलते हैं उसको लिपिड शुगर इंटरेक्शन, लिपिड शुगर इंटरेक्शन, लिपिड शुगर इंटरेक्शन, लिपिड शुगर इंटरेक्शन, लिपिड शुगर इंटरेक्शन रहेगा। तो ये मैं किसके लिए बता रही हूँ, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड और फॉस्फोग्लिसराइड, दोनों में हम लोग ने ग्लाइकोलिपिड के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में। तो इसका अगर मैं एग्जांपल बता दूं, तो ये जो जीपीआई है ये मेरे क्या, ग्लाइकोसिलेटेड फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटोन, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोन, ये एक एग्जांपल हो गया। जीपीआई बोल दो, जिसमें मैंने कहा था ग्लाइको रहता है वो मेरा किसका अटैच है, शुगर से अटैच है, ठीक है। तो जो फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोन ये भी मेरे शुगर की तरह वर्क करेगा, शुगर का अटैच। फिर मैं एक एग्जांपल और बता दूं, गैंग्लोसाइड आपको पता होगा, गैंग्लोसाइड पता होगा, फिर सेरिब्रोसाइड भी पता होगा, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, जैसे भी हम लोग ने देखा स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, अभी हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। तो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, हाँ समझ लेना। ये जो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड ये भी मेरा शुगर से अटैच है, ये किसका लिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, ग्लाइको मतलब क्या रहता है, मेरा शुगर रहता है, और लिपिड मतलब ऑब्वियसली अपना क्या रहता है, मोटापन देने वाला लिपिड, ठीक है, लिपिड। ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिपिड, ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिपिड। अभी हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं वो है ये ग्लाइकोलिपिड के बारे में मैंने समझा दिया, एग्जांपल दे दो, ग्लाइकोलिपिड है ये मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। अभी मैं किसके बारे में कर रही हूँ, लेसिटिन के बारे में। ये जो लेसिटिन है ना इसके बारे में पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, लेसिटिन के बारे में पास्ट ईयर क्वेश्चन आया, तो क्या आया था मैं आपको वो भी बता दूंगी बाद में, पहले लेसिटिन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो लेसिटिन रहता है ना ये क्या है, एक मेरा प्रोटीन है, ये जो लेसिटिन है ये मेरा क्या है, प्रोटीन से, ये लेसिटिन मेरा क्या है, प्रोटीन है। ये जो मैंने ग्लाइकोलिपिड क्यों बताया वो भी मैं आगे बताने वाली हूँ, ठीक है, तब तक पेशेंट रखिए। ये जो लेसिटिन है ये मेरा क्या एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन, स्पेलिंग बताते हैं, एक मिनट। ये जो लेसिटिन है ये मेरा प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन।
कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है मेरा लेसिटिन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, तो लेसिटिन इन शॉर्ट क्या है मेरा, प्रोटीन है। तो जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिपिड का भी हम लोग ने देखा कि ग्लाइकोलिपिड रहता है, वो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मतलब क्या रहता है मेरा, शुगर रहता है। तो ये जो शुगर रहता है ना, ये जो ग्लाइकोलिपिड, ये जो शुगर रहता है ना, ये शुगर क्या रहता है ऑलवेज, ये जो शुगर रहता है ये मेरा क्या रहता है ऑलवेज, इसको मैं अलग से लिखती हूँ, जो शुगर रहता है ये मेरा ऑलवेज, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड में ग्लाइकोबोर्ड मेरा क्या रहता है शुगर का, जो शुगर रहता है ना ये मेरा क्या रहता है एक्सपोज ऑलवेज एक्सपोज टू सेल सरफेस, ऑलवेज एक्सपोज रहता है मेरा सेल सरफेस को, दैट इज द प्रेजेंट ऑन, दैट इज प्रेजेंट ऑन एक्सोप्लाज्मिक साइड, दैट इज प्रेजेंट ऑन एक्सोप्लाज्मिक साइड। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड मतलब ये जो ग्लाइकोलिपिड रहता है ये हमेशा मेरे क्या रहता है एक्सोप्लाज्मा, एक्सोप्लाज्मा में जैसे मैंने सेल बायोलॉजी का बेसिक बताया तो एक्सोप्लाज्मा मैंने बोला था जो बाहर की तरफ रहते हैं सेल है, तो इस सेल के जो बाहर के उसको एक्सोप्लाज्मा बोलते हैं, अंदर का हम लोग को क्या बोलते हैं इंटरसेल्यूलर बोलते हैं, ठीक है। वो वाले तो ये हमेशा याद है जो ग्लाइकोलिपिड रहता है वो हमेशा मेरे सेल सरफेस के एक्सोप्लाज्मा पे साइड पे होता है। तो जैसे अभी देखो कि ये मैं बताती हूँ कोई स्ट्रक्चर से, ये समझो ये मेरा एक सेल है, बड़ा गंदा सा बन गया, ये मेरा है सेल, ठीक है। ये मेरा सेल है, ये सेल पे आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा, मेरे लिपिड ऐसे ज्वाइन हुए रहते हैं, ये जो लिपिड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है जो मैं अभी बता रही हूँ, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो सेल है, सेल के जो प्लाज्मा में उसमें ये मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, तो ये जो स्ट्रक्चर रहता है ना, ये जो स्ट्रक्चर रहता है इधर मेरा क्या रहता है शुगर मॉलिक्यूल अटैच रहता है, ये जो स्ट्रक्चर रहता है इधर मेरा क्या रहता है शुगर मॉलिक्यूल अटैच रहता है, ये जो स्ट्रक्चर रहता है इधर मेरा शुगर मॉलिक्यूल क्या रहता है अटैच रहता है। शुगर मॉलिक्यूल क्या रहता है मेरा, ये जो हेड वाला साइड है ये मेरा हेड है, ये मेरा टेल है, तो जो हेड है इसमें मेरा क्या रहता है शुगर मॉलिक्यूल अटैच रहता है। जैसे टेल हम लोग को पता है हाइड्रोफोबिक है, हेड मेरा हाइड्रोफिलिक है, वाटर लवेबल है, तो ये मेरा क्या रहेगा वाटर लवेबल रहेगा, वाटर लवेबल रहेगा, ठीक है। तो ये जो शुगर है ना, तो ये जो मेरा अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है ना, ये जो अंदर की तरफ पार्ट प्रेजेंट रहता है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इनर लीफलेट, इसको हम लोग बोलते हैं इनर लीफलेट, इनर लीफलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनर लीफलेट। और ये मेरा कौन सा क्लास साइटोप्लाज्मिक साइड है, कौन सी साइड है मेरी साइटोप्लाज्मिक साइड है, साइटोप्लाज्मिक साइड है, साइटोप्लाज्मिक साइड है। और ये जो बाहर का फेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सोप्लाज्मिक साइड बोलते हैं, एक्सोप्लाज्मिक साइड बोलते हैं। और ये जो ये मेरे इनर लिक्विड प्रेजेंट है इतना स्ट्रक्चर, और ये जो बाहर का इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला बाहर का इतना जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं आउटर लिक्विड, आउटर की तरफ प्रेजेंट है तो आउटर लिक्विड बोलते हैं, आउटर लिक्विड, ठीक है। तो लेसिटिन है, लेसिटिन प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन का काम क्या अभी हम लोग आगे जानेंगे। इतना ये स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा है लोग कि पहले सेल के जो इतना वाले जो पार्ट है वो मेरा इनर लिक्विड, ये मेरा आउटर लिक्विड, एक्सोप्लाज्मिक साइड, इनर साइटोप्लाज्मिक साइड होता है। जब मैं लेक्चर पढ़ा तो भी आपको याद होता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ कि आपको जब आप दूसरी बार लेक्चर देखते जाओ तो आपको एक तरह का फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन माना जाए, ठीक है। और इतने ज्यादा तो जो ग्लाइकोलिपिड है ऑलवेज एक्सपोज टू द सेल के सरफेस दैट इज व्हाट टाइपेड ऑन एक्सोप्लाज्मिक साइड। ये बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं या बहुत लोग को पता ही नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सेंटेंस पे लिख दिया कि आपको पता हो, ठीक है। तो ये लेसिटिन का काम क्या होता है, ठीक है, लेसिटिन तो पता चल गया हमारा प्रोटीन है, तो ये लेसिटिन का काम क्या है, ये जो लेसिटिन है ये मेरा एक्ट करता है एज अ प्रो, ये मेरा एक्ट करते हैं एज अ प्रो, कैसे भी मैं आपको बताती हूँ। एक्ट करता है एज अ प्रो, और ये क्या प्रोटेक्ट, ये डिटेक्ट क्या करता है, ये जो लेसिटिन है मेरा एक्ट करता है एज अ प्रो, और ये जो मेरा डिटेक्ट करता है कि डिटेक्ट करता है किसका प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड, किसका प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड, जो हमने आगे पढ़ा था, जो हमने ग्लाइकोलिपिड पढ़ा था, ये ग्लाइकोलिपिड है इसमें लिपिड शुगर का इंटरेक्शन रहता है, जिसका मैंने एग्जांपल भी बताया था, वो इसलिए बताया था। ये जो लेसिटिन है किसका डिटेक्ट करवाता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड का। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिपिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ग्लाइकोलिपिड को पढ़ेंगे, जो प्रोटीन का पढ़ेंगे तो हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो लेसिटिन है कैसे डिटेक्ट करता है मैं अभी आपको एक बताती हूँ, ठीक है। ये है मेरा सेल, ये है मेरा एक और सेल, ठीक है, ये समझो ये है मेरा सेल ए, ये है मेरा सेल बी, दो सेल ली, सेल ए और सेल बी लिया है, वापिस इसमें मेरा ये वाला स्ट्रक्चर आके बैठ गया,
ठीक है, ये हेड टेल लिपिड का बाइलेयर है, फ्लूइड मोजेक मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं। ये मेरा स्ट्रक्चर आके क्या हुआ, बैठ गया। इधर भी आके मेरा बैठा है, दोनों तरफ आके ज्वाइंट है, दोनों तरफ आके ज्वाइंट है। ठीक है, बस। हाँ, ये स्ट्रक्चर आके बैठ गया। तो अगर इस वाले स्ट्रक्चर पे, अगर इस वाले स्ट्रक्चर पे मेरा शुगर ज्वाइंट है, ठीक है, ये वाले मेरे स्ट्रक्चर पे क्या हुआ, शुगर बैंड है। जो सेल्फी वाला स्ट्रक्चर है उसमें मेरा शुगर, ये जो सेल्फी वाला स्ट्रक्चर उसको मेरा शुगर अटैच है, और जो सेल ए वाला स्ट्रक्चर उसको मेरा शुगर अटैच नहीं है। तो ये लेसिटिन प्रोटीन का कैसे काम करता है, ये जो लेसिटिन रहता है, जिधर शुगर प्रेजेंट रहते हैं ना, उधर जाके क्या करता है, वो बाइंड करता है। जिधर शुगर होगी उधर ही जाके ये लेसिटिन मेरा क्या करेगा, बाइंड करेगा। जिधर शुगर होगी उधर जाके लेसिटिन मेरा क्या करेगा, बाइंड करेगा। और जब लेसिटिन बाइंड करेगा, तो जैसे हमने बोला कि ये जो लिपिड और शुगर के बीच में इंटरेक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड शुगर इंटरेक्शन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लिपिड और शुगर के बीच में इंटरेक्शन होगी, शुगर और लिपिड के बीच में इंटरेक्शन होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड शुगर इंटरेक्शन बोलते हैं। लिपिड शुगर इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है, लिपिड शुगर इंटरेक्शन बोलते हैं। लेकिन जब शुगर और एसिडिन के बीच में इंटरेक्शन होगी, तो उस इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन शुगर इंटरेक्शन। क्या बच्चे लोग बोलते हैं, प्रोटीन शुगर इंटरेक्शन। ठीक है, लिपिड शुगर इंटरेक्शन, इसमें प्रोटीन बाइंड है शुगर से। हाँ, प्रोटीन बाइंड है शुगर से, फिर प्रोटीन शुगर इंटरेक्शन। तो लेसिटिन का काम क्या रहता है कि जिधर जिधर उधर शुगर दिखता है, जिधर जिधर उसको ग्लाइकोलिपिड दिखता है, उधर जाके क्या करेगा, लेसिटिन बाइंड करेगा। और जिधर ग्लाइकोलिपिड है नहीं, जैसे इधर वाले स्ट्रक्चर में देख रहे हो, इधर लेसिटिन आएगा, इधर क्या होगा, लेसिटिन आएगा, लेकिन इधर ग्लाइकोलिपिड क्या है, एफएन है। इधर मेरा ग्लाइकोलिपिड पे है, तो लेसिटिन किधर अटैच हो गए नहीं, इधर मेरा क्या होगा, लेसिटिन अटैच हो गए नहीं, तो लेसिटिन विल नॉट बाइंड, लेसिटिन विल नॉट बाइंड। लेसिटिन जिधर ग्लाइकोलिपिड है उधर जाके लेसिटिन क्या होगा, बाइंड नहीं करेगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि मेरा ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है कि नहीं। जो लेसिटिन रहेगा एक प्रोब की तरह इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड कि जो मेरा स्ट्रक्चर उसमें ग्लाइकोलिपिड है कि नहीं। तो ये क्या रहता है, लेसिटिन का काम रहता है। फिर हम लोग ने एक स्ट्रक्चर के बारे में देखा, स्टेरॉल। जैसे मैंने आपको बोला था स्टेरॉल क्लोरेस्ट्रॉल। हम लोग ने 3 चीज पढ़ी थी, एक तो फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड में भी हम लोग ने देखा था फॉस्फोग्लिसराइड वाला स्ट्रक्चर। मैं अभी आपको एक बता देती हूँ, जितना आपको क्लियर होगा उतना कोई मैथ्स होना नहीं चाहिए, हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। हाँ, आज हमने देखा, देखो अभी हम लोग क्या बोले, तो फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में हम लोग 2 टाइप देखा, लेकिन मैंने आपको एक 3 टाइप बताए थे लिपिड के। एक तो फॉस्फोलिपिड बताया था, ग्लाइकोलिपिड बताया था, और मैंने क्या बताया था, स्टेरॉल बताया था। स्टेरॉल बताया था तो हम लोग फॉस्फोलिपिड पढ़ लिया, उसके 2 टाइप, दोनों टाइप हमने देख लिए। ग्लाइकोलिपिड का काम क्या रहेगा, ग्लाइकोलिपिड कैसे अटैच है, उसको अटैच वो है कि नहीं वो फाइंड आउट करने वाला लेसिटिन भी पढ़ लिया। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेरॉल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेरॉल के बारे में पढ़ेंगे। स्टेरॉल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अभी हमारा क्या है, स्टेरॉल। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ रहेगा, क्लियर हो। मैंने आपको बार बार रिपीट करके भी बताया, बार बार मैंने बताया कि हम लोग अभी कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, अथवा हम लोग लिपिड में ही है, तो अभी स्टेरॉल पढ़ते हैं। तो ये जो स्टेरॉल है ना, इसको साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, स्टेरॉइड न्यूक्लियस बोला है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्लोरेस्ट्रॉल, वाई क्लोरेस्ट्रॉल, हाई क्लोरेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड क्लोरेस्ट्रॉल। तो क्लोरेस्ट्रॉल माशा किसके, स्टेरॉल माशा से रिलेटेड है। तो ये मेरा क्या है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस है। ये मेरा स्टेरॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका नाम क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड न्यूक्लियस। तो ये जो स्टेरॉइड न्यूक्लियस रहता है ना, इसमें 4 फ्यूज स्ट्रक्चर रहता है। देखो कैसे मैं बताती हूँ, मतलब इसमें 6 ऐसे, एक 6 कार्बन वाली एक स्ट्रक्चर, एक रिंग, फिर दूसरी, दूसरी, फिर थर्ड वन, 6 कार्बन, और अरे डायग्राम, डायग्राम जस्ट मिनट। और ये मेरी 5 कार्बन वाली रिंग, ये जो है ये मेरी क्या कहती है, 4 फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर। 3 6 कार्बन की, एक 5 कार्बन की। तो स्टेरॉइड ये किसका स्ट्रक्चर है, स्टेरॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। 4 पीस रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। तो मैं स्टेरॉल का आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, एक मैं बताती हूँ एग्जांपल। तो स्टेरॉल किस किस में मिलता है। पास्ट टेन में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो स्टेरॉल है प्लांट में फाउंड होता है कि नहीं। तो बहुत लोगों ने नहीं कर दिया था, बट एक होता है। तो ये जो स्टेरॉल है ना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में फाइंड होते हैं। तो जैसे मैं अगर बात करूँ, तो पहले हमारा क्लोरेस्ट्रॉल, जो 27 कार्बन है। ये जो क्लोरोफॉल है ये हमारा किस में रहता है, एनिमल्स में रहता है, प्लस मेरा माइक्रोप्लाज्म में रहता है, माइक्रोप्लाज्म में रहता है। फिर जो स्टेरॉल है दूसरे कैटेगरी में फाउंड होता है,
ये जो स्टेरॉल है ये मेरा दूसरा कैटेगरी में भी क्या होता है, फाउंड होता है। तो ये जो स्टेरॉल है ये मेरा दूसरा कैटेगरी है, तो क्लोरोफ्लोगर 27 कार्बन, एनिमल प्लस माइकोप्लाज्म। देन अदर वन इज फंगाई, फंगाई में भी फाउंड होता है, फंजाई। फंजाई में भी आप सबको पता होगा अर्गिस्टेरॉल के बारे में, अर्गिस्टेरॉल नाम सुना ही होगा, अर्गिस्टेरॉल में फाउंड होता है, अर्गिस्टेरॉल, अर्गिस्टेरॉल में फाउंड होता है, अर्गिस्टेरॉल में। फिर मेरा ये प्लांट्स में भी फाउंड होता है, ये मेरा प्लांट्स में भी फाउंड होता है। तो सिस्टोस्टेरॉल या सिग्मा, 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 सिस्टोस्टेरॉल या स्टिग्मा, सिग्मा स्टेरॉल, ठीक है। स्टिग्मा स्टेरॉल में भी क्या होता है, ये फाउंड होता है। तो याद है जो स्टेरॉल है 4 कार्बन है, स्टेरॉल न्यूक्लियस बोला गया। क्लोरोस्टॉल में भी एनिमल माइकोप्लाज्मा है, तो दूसरी कैटेगरी फंजाई, फंजाई में भी अर्गिस्टेरॉल में फाउंड होता है, प्लांट में भी फाउंड होता है। तो रिसेंटली आई गेस कॉन्सिडर एंट्रेंस एग्जाम थी जिसमें रिसेंटली 2025 में स्टेरॉल का क्वेश्चन आया था। ये जो स्टेरॉल है ये प्लांट कैटेगरी में मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये ऐसे, हाँ ऐसा ही क्वेश्चन आया था, प्लांट कैटेगरी में मिलता है कि नहीं। तो याद रखना कि जो स्टेरॉल है सिर्फ क्लोरोस्टॉल नहीं, ये फंजाई में भी मिलता है, अर्गिस्टेरॉल में और प्लांट में भी मिलता है। अगर प्लांट में स्पेसिफाई किया होगा ऑप्शन तो आप देख लेना, और नहीं स्पेसिफाई होगा तो प्लांट कैटेगरी में भी मिलता है। तो ये जो स्टेरॉल है ना, इसका हम लोग को याद रखना है, जो सबसे पहले लिपिड में जो सबसे अबंडेंट फॉर्म होता है वो है मेरा फॉस्फोलिपिड। फिर उसके बाद जो मेरा फॉर्म होता है वो है ग्लाइकोलिपिड, और फिर मेरा फॉर्म होता है वो है स्टेरॉल। वो क्या है मेरा, स्टीरॉल, वो है मेरा स्टीरॉल। तो जो स्टीरॉल है ना, ये जो स्टीरॉल है ये सबसे ज्यादा अबंडेंटली हम लोग को, सबसे ज्यादा हम लोग को किसमें दिखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखता है। क्लोरिस्ट्रॉल बोल दो या स्टीरॉल बोल दो, सबसे ज्यादा इसकी जो क्वांटिटी रहती है, परसेंटेज रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखती है। फिर मुझे लाइसोमल मेम्ब्रेन में दिखता है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में दिखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में दिखता है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दिखता है, और सबसे कम इसकी क्वांटिटी मुझे दिखती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो याद रखना फॉस्फोलिपिड सबसे अबंडेंट रहता है। आफ्टर दैट फॉस्फोलिपिड वी कैन फाइंड द ग्लाइकोलिपिड, आफ्टर ग्लाइकोलिपिड वी कैन find the sterol, sterol that is the chlorophyll, the more abundant percentage of sterol found in plasma membrane. After the plasma membrane, we found in the lysosomal membrane. After lysosomal membrane, we can obtain smooth endoplasmic reticulum, and then the least abundant or the least percentage of sterol found in the inner mitochondrial membrane, inner mitochondrial membrane। ये मैंने याद करवा दिया है, याद करवा के मतलब मैंने लिखा है। अगर जो चीज मैं लिख रही हूँ तो समझ जाना, वो इम्पोर्टेंट है। 5 में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोरोफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्लोरोफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्लोरोफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा किसमें फाउंड होता है, फिर सबसे कम किसमें रहता है। वो क्वेश्चन के हिसाब से इसका उस हिसाब से ये याद था क्लोरोफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्लोरोफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा प्लाज्मा, प्लाज्मा के बाद लाइजो, लाइजो स्मूथ, स्मूथ के बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सब क्लोरोफॉल से, इस स्टेरॉल के मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। स्टेरॉल का एक स्ट्रक्चर की कैसे दिखता है एक्चुअली। ये मेरा एक रिंग है 6 कार्बन वाली, ठीक है, 6 कार्बन वाली पहली रिंग, फिर वापस 6 कार्बन वाली मेरी दूसरी रिंग, ठीक है, वापस 6 कार्बन वाली मेरी दूसरी रिंग, फिर हमारी तीसरी रिंग, अरे एक मिनट था, ये फिर हमारी तीसरी रिंग, ये हमारी 6 कार्बन वाली तीसरी रिंग, और फिर हम लोग का था एक 5 कार्बन वाली मिल गया हम लोग को, ये हमारा हो गया 5 कार्बन वाला, ठीक है। ये हो गया 5 कार्बन। तो इधर मेरा क्या रहता है, OH ग्रुप अटैच रहता है, इधर जो है वो मेरा CH3 मॉलिक्यूल रहेगा, इधर मेरा क्या रहेगा CH3 रहेगा, एंड देन इधर से मेरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर याद करने जरूरी नहीं है, बट अगर एग्जाम में आगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि वो दिखता कैसा है, इसे मैं आपको स्ट्रक्चर तक बता रही हूँ। फिर एक दो, एक दो, CH3, CH3, ठीक है, 6 कार्बन 6 कार्बन, ये मेरा फर्स्ट रिंग है, फोर्थ रिंग है, थर्ड रिंग है, ये फोर्थ रिंग है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ये स्ट्रक्चर मैंने किसका बताया, क्लोरोफॉल का बताया, क्लोरोफॉल। जीरो किसमें मिलते हैं, एनिमल या माइक्रोप्लाज्म में, एनिमल या माइक्रोप्लाज्म में, ठीक है।
आपको ये जो कार्बन है इसको ऑब्वियसली 6 देंगे, जैसे किसको डाउट है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन है, इसलिए इसको बोलते 6। अगर मैं ये 5 का देखने जाऊँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो गई मेरी 5 कार्बन रिंग। इससे पता चल गया 6 कार्बन रिंग क्यों बोलते हैं 3 को, और एक मेरी 5 कार्बन रिंग होती है। ये मेरा क्या था, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर, क्लोरोफॉर्म में भी प्लस माइकोप्लाज्म वाला। ऐसे लग्गिफेरा का भी रहता है और एनिमल का भी स्ट्रक्चर रहता है। एनिमल का भी क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखना शुरू करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग को पता चल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है, कैसे बना है, उसमें जो हमने कंपोनेंट देखे, मतलब ये लिपिड में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल, वो तक हमने देख लिया। तो अभी हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डायरेक्ट में ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता सकते थे कि ऐसे 2 लेयर रहते रहते, इसमें ये रहता है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये कैसे बनी हुई है, ये हेड टेल कैसे बनी हुई है, इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट रहते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड क्या होता है, स्फिंगोमाइलिन क्या होता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम लोग को रट्टा मारने से नहीं चलेगा। हम लोग को कोई भी चीज रट्टा मारने से नहीं चलती, हमको पता होना चाहिए कैसे। इसलिए मैंने आपको पूरा पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, उसके कंपोजिशन के बारे में बताया। देन अब हम एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें भी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है वो मैं बता रही हूँ। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे अबंडेंटली एक्सेप्टेड मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप सबने सुना ही होगा, मतलब ये बहुत फेमस भी, हम सबको पता ही है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे क्या है, अबंडेंट। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा अच्छी कर लेते कि पता चल जाएगा कि हम क्या देख रहे हैं। तो मुंह पहले एक्सेप्टेड मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड हमारा क्या है, लिपिड है। जो भी हमने इतना पढ़ के आए, तो ये फ्लूइड लिपिड, इसके बारे में हमने पढ़ा कि क्या होता है। समझ में आया कि हमने क्यों पढ़ा। डायरेक्ट अगर मैं बता देते कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मतलब लिपिड, लेकिन लिपिड में क्या क्या चीज है वो हमने देख ली। तो लिपिड है एबिलिटी टू मूव, ये जो लिपिड है इसके पास एबिलिटी है मूव करने की, तो लिपिड हैव एबिलिटी टू मूव। ठीक है। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, किसने डिस्कवर किया था, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये हम लोग को पता है किसने बताया था, सेंगर और निकोलसन ने। निकोलसन ने 1972 में, 1972 में सेंगर और निकोलसन ने बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। ये जो मोज़ेक रहते हैं, ये क्या रहते हैं, मेरे प्रोटीन्स रहते हैं। जैसे फ्लूइड तो हम लोग को पता चल जाता है, मोज़ेक क्या रहता है, मेरा प्रोटीन रहता है जो मेरा रैंडमली अरेंज हुआ रहता है। प्रोटीन रहता है जो मेरे रैंडमली क्या होते हैं, अरेंज हुए रहते हैं। रैंडमली अरेंज प्रोटीन, ठीक है, रेंडमली अरेंज प्रोटीन। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैसे दिखता है, इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए, आपको ये भी पता चला हम नेक्स्ट लेक्चर में। और मैंने इसलिए भी बता दिया कि हमने अब तक इतना पढ़ा, ये जो फ्लूइड से क्यों पढ़ा, तो इसलिए पढ़ा कि हमको समझना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, बस अच्छे से पढ़ते रहिए। डाउट हो तो डेफिनेटली मैंने बोला कमेंट कीजिए। और आज का लेक्चर रिवीजन कर लिए, जितना भी अब तक हमने 2 लेक्चर देखे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, आज का और कल का, वो लेक्चर आप रिवाइज कर लेना। और आगे हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे। तो बस, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करते रहिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे।